हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सिडेरोसाइट जिसमें आरबीसी होती हैं कहलाते हैं। विकल्प ए है पेपेनहीमर बॉडीज, विकल्प बी है रसेल बॉडीज, विकल्प सी है हेरिंग्स बॉडीज तथा विकल्प डी है स्कफनर डॉट्स। तो इस प्रश्न में हमसे सिडेरोसाइट्स के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह सिडेरोसाइट्स के विषय में है। सिडेरोसाइट्स सिडेरोसाइट्स के विषय में ये है। तो चलिए जानते हैं सिडेरोसाइट्स को कि सिडेरोसाइट्स क्या होती हैं। तो जो सिडेरोसाइट्स होती हैं ये ऐसी कोशिकाएं हैं जब शरीर में सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया यदि हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इनका निर्माण होता है तो इन्हें कहा जाता है सिडेरोसाइट्स। इन कोशिकाओं में यह देखने को मिलता है कि इनमें आरबीसी यानी कि जो लाल रक्त कणिका होती है, लाल रक्त कणिका जो होती है वो इनमें उपस्थित होती है, अर्थात इनमें देखने को मिलती है। कि इनमें सिडेरोसाइट्स में हमें ये देखने को मिलती है आरबीसी या लाल रक्त कणिका। इन्हें हम अनियमित बेसोफिलिक कण भी बोल सकते हैं। अनियमित ये क्या होते हैं? बेसोफिलिक कण होते हैं। अनियमित बेसोफिलिक कण ये होते हैं तथा इसके अतिरिक्त इन्हें पेपेनहीमर बॉडीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपेनहीमर बॉडीज इन्हें कहा जाता है, सिडेरोसाइट्स को। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है पेपेनहीमर बॉडीज, बिल्कुल ये हमारा सही है। सिडेरोसाइट्स जिनमें आरबीसी होती हैं पेपेनहीमर बॉडीज कहलाती हैं। विकल्प बी है रसेल बॉडीज, तो जो रसेल होती हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन से संबंधित है। इम्यूनोग्लोबुलिन से यह क्या है? संबंधित है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। विकल्प सी है हेरिंग्स बॉडीज, तो जो हेरिंग्स है ये पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उससे इनका संबंध होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विकल्प डी है स्कफनर डॉट्स, तो इन्हें ये जो होते हैं ये मलेरिया के समय उत्पन्न होते हैं। किस समय उत्पन्न होते हैं? मलेरिया में ये उत्पन्न होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए पेपेनहीमर बॉडीज। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।